नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजाइन न्यूज से। और नया साल शुरू हो रहा है, 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है। हम कितने ही ऐसे रेजोल्यूशन लेके आते हैं कि जिनको हम पूरा नहीं कर पाते। तो आज हमारे साथ दीपिका लोंघानी जी हैं, जो कि एक एक्टर, मॉडल और सोशल इन्फ्लुएंसर है। कितनी चीजें आपने उनकी देखी होंगी। वो दिल्ली डार्लिंग में भी रही, G5 के अंदर उनका कितना जबरदस्त शो आता था। तो आज वो न्यू ईयर के दिन हमारे साथ है और कुछ समय उन्होंने यहाँ पे डिजाइन न्यूज के अंदर बिताया, सिर्फ इसलिए, ये जानने के लिए कि 1 तारीख को हम क्या क्या चीजें चेंज करेंगे, मतलब हम क्या क्या चीजें छोड़ने के उसमें है। तो दीपिका जी, आप बताइए कि एक आदमी हर पहली तारीख को, मतलब अब 2024 आ रहा है, फर्स्ट को क्या रेजोल्यूशन देता है? आपने इतने लोगों को देखा है। ओह माय गॉड, मुझे ऐसे लगता है संजीव जी की जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है वो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। इंसान को लगता है कि नया साल बदलने वाला है, पता नहीं क्या कुछ बदल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। डेट चेंज हुई है, लेकिन आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रेजोल्यूशंस बनाने चाहिए जिनको आप फॉलो कर सको। आप इतने बड़े बड़े रेजोल्यूशंस बना रहे हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, एंड हम देखते हैं कि 10 दिन बाद ही इंसान अपनी कोई नॉर्मल रूटीन में भाग रहा होता है। और एक्चुअली में लोगों के साथ यही होता है, जो न्यू ईयर का जोश है ना, मुझे लगता है सिर्फ 10 दिन तक होता है। 10 दिन के बाद ना बंदे को लगता है यार साल तो पुराना हो गया, अब क्या लेना देना। तो मुझे बेसिकली ऐसे लगता है कि न्यू ईयर का जो रेजोल्यूशन अगर आप लो ना, तो इस तरीके का लो कि यार अपनी चीजों को आप क्या अपने में चेंजेस लाना चाहते हो, अपनी कौन सी आदतों को आपने सुधारना है, जिनके साथ आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं उनको वापस से रिबॉन्ड करने की आप कोशिश करो, एंड अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करो। कि किस तरीके से आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हो, किस तरीके से आप लोगों को और ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो उनकी ग्रोथ में, अपनी ग्रोथ में। सो ऐसे रेजोल्यूशंस आप बनाओ जो कि आप पूरे साल फॉलो कर सको। ये नहीं कि आप मतलब पूरी दुनिया ही बदल दोगे या ये जो भी कर दोगे। छोटे छोटे चेंजेस से ही बड़े बड़े चेंजेस आते हैं लाइफ में। सो मेरा मानना ये है पर्सनली। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि आज का जो 31st की नाइट है, ये इसके अंदर हर इंसान बेदास होता है। वो ये कहता है कि बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, माँ ने कहा घर छोड़ दो, पारों ने कहा दारू छोड़ दो। अब हम ऐसी चीजें तो जो चीजें ऐसी है कि जो आपके कंट्रोल में है, अगर आपको छोड़ना है तो आप अपनी ईगो को छोड़िए, आप अपनी जो है डिसऑनेस्टी को छोड़िए, आप अपने जो करीबी इतने रिश्ते हैं उनको अपनाइए, जिनके साथ आपका मुठभेद है या जो आपके दोस्त है जिनसे आपके टाइम से नहीं मिले हो, आप उनसे मिलने का प्रोग्राम बनाओ। आप लोगों को सहयोग दो, सपोर्ट करो सोसाइटी को। मतलब जितना पॉजिटिव तरीके से आप योगदान दे सकते हो, आप उस तरीके से आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करो ग्रेजुअली इस नए साल में। मतलब मैं तो ये मानती हूँ। एंड बाकी टू बी वेरी फ्रैंक, देखो सीधी सी बात है, कैलेंडर की डेट चेंज हुई है लेकिन इंसान तो हम वही हैं। सो बेसिकली हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि हमने अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना है, कि किस तरीके से हमने अपनी जो हमारी जो अंदर जो वीक पॉइंट्स हैं, हमारे अंदर ईगो ज्यादा है, हमारे अंदर ये चीज की कमी है, वो हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या कमी है। तो उस चीज को आप ओवरकम करने की कोशिश करो, एंड कोशिश करो ट्राई टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग ग्रेजुअली एंड स्लोली। मतलब धीरे धीरे चेंजेस लाइए जिससे कि आपकी लाइफ और भी ज्यादा बेटर और सक्सेसफुल हो पाए। जी देखिए दोस्तों, एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि दीपिका लोंघानी जी आज हमारे साथ हैं। 31st की नाइट में एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का सिर्फ यहाँ पे होना और एक शाम अपनी जो है वो इस तरीके से निकालना भी बड़ा एक मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि देखिए जनवरी आ रहा है, जनवरी के अंदर ये जो 2024 का साल है, ये हमारे लिए इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर का शिलान्यास होना है। और शिलान्यास होने के साथ साथ हमें, अगर भगवान राम को अगर हम मानते हैं तो हमें सिर्फ उनकी चीजों को मानना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो आपको मर्यादाओं में रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को जो है, लड़कों को आप पढ़ाई सिखाएं और लड़कियों को बोल्ड बनना सिखाएं, ताकि वो इस समाज को लड़ सके। और जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्पेशली ये चीज मेंशन भी करी कि 22 जनवरी को 22 जनवरी 2024 को वो सब लोगों से कह रहे थे कि सब दिवाली मनाएंगे। बिल्कुल ये वाली न्यूज
भी मैंने देखी थी, तो मैं भी सब लोगों को इस चीज को लेकर बोलूंगी कि भाई इतनी बड़ी चीज होने जा रही है, तो ऑफ कोर्स 22 जनवरी को सब मिलकर दिए जलाएं और दीपावली का एक छोटा सा जो कहते हैं ना सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए जो वक्त बदल रहा है, वक्त के मुताबिक आज 500 साल लग गए और भगवान राम को अपनी जगह में आने के अंदर, तो एक इंसान की तो बात ही कितनी दूर है कि इतना बड़ा काम अगर सरकार ने किया है और इस तरीके से जो है, और सब लोगों का सहयोग रहा है इसमें, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे उन लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, और ये हमारे लिए वाकई एक ऐसी बात है कि जिसको हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। अगर हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन में सबसे अगर अच्छा नाम आता है तो भगवान राम का ही आता है, उसके बाद बात करें तो श्री कृष्ण का आता है, श्री कृष्ण में प्रेम ही प्रेम बसा हुआ है, तो भगवान राम के अंदर मर्यादा है, तो अगर उन मर्यादा को अगर हम पालन करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिन चीजों की हम कामना करते हैं वो कामनाएं जरूर पूरी होंगी, क्योंकि अगर भगवान का वास दोबारा से हुआ है, वो दोबारा आए हैं। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे जहां पे अगर राम राज्य था तो वहां सीता जी के साथ भी कुछ चीजें हुई, अगर उसके बाद कृष्ण पक्ष आया तो कृष्ण पक्ष में द्रौपदी के साथ भी कुछ चीजें हुई, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। ये जो हमारा नया समाज है इसमें जो महिलाएं हैं वो इतनी सक्षम है। मैं देख रहा था कि अभी महाराष्ट्र की जो एक IPS ऑफिसर है वो DGP बनी है, और उसके साथ जो है CISF की जो लेडी है वो DG बनी है। तो इतनी बड़ी पावर आने के बाद आप क्या सोचते हैं दीपिका जी, आपका क्या रेजोल्यूशन है 2024 के लिए? मैं इस चीज में हमेशा बिलीव करती हूँ कि मेन एंड वुमेन, देखो इक्वालिटी एक अलग चीज है, लेकिन मेरे को ऐसे ये लगता है कि मेन एंड वुमेन आर बेसिकली मेंट टू सपोर्ट ईच अदर। मैं ये बोलती हूँ कि दोनों इकट्ठे चले आपस में, और हमारा जो समाज है वो तभी तरक्की कर सकता है जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ द जेंडर्स, ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में लड़कियों का एजुकेशन और उनको करियर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं ये चाहूंगी कि 2024 में, जैसे कि आपने बोला कि लड़कियों को बोल्ड होना बहुत जरूरी है, जब तक लड़कियां बोल्ड नहीं होंगी तब तक वो घर से बाहर निकल नहीं पाएंगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगी, अपनी लड़ाई लड़ना खुद नहीं सीखेंगी। सबसे पहले तो हमें स्पून फीडिंग बंद करनी होगी, जैसे कि होते हैं कि हस्बैंड्स, फादर एंड ब्रदर्स उनको पूरा टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि लड़कियों को ना थोड़ा खुला छोड़ो, थोड़ा उनको अपने हिसाब से उनको गलतियां करने दो, अपने हिसाब से उनको सीखने दो, सो दैट कि वो अपनी गलतियों से सीखें, अच्छे और बुरे में पहचान करना खुद सीखें, और आगे खुद वो अपना एक एम्पायर बिल्ड करें। सो वुमेन एम्पावरमेंट तभी हो सकती है पॉसिबल जब हर मेंबर फैमिली का उनको स्पेस देगा, उनको बोलेगा कि नहीं यार तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो, चाहे तुम जितनी गलतियां भी करो लेकिन फिर भी उन गलतियों से सीखो। एंड ऑफ कोर्स आई वुड रियली वांट कि एवरी वुमन डिजर्व्स टू बी सक्सेसफुल, एंड जितना ग्रो कर सकते हैं वो करो। मैं भी चाहूंगी कि मैं भी और भी ज्यादा ग्रो करूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो इक्वलिटी भी आ जाती है, और आज के टाइम में वो सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर आगे आ भी रही है। तो दोस्तों अब कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ रहे हैं कि अगर आप ये कहो कि भाई आपको ये चीजें छोड़नी है, हम उन चीजों की तरफ को जा ही नहीं रहे। आज नया साल शुरू होने जा रहा है, हम अच्छा सा केक काटेंगे, हमारे पास फ्लावर्स है, और भगवान राम जो है वो अब जनवरी में हमारे साथ रहेंगे, और इतना बढ़िया जो है वो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनने जा रहा है कि आप सब लोगों के लिए हम एक ही दुआ कर सकते हैं डिजायर परिवार की तरफ से कि जिंदगी में आप सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों का त्याग करिए, कि आप अपने अहम का त्याग करिए, अपने ईगो का त्याग करिए, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, इवन अगर वो दुश्मन भी है, और अगर आपको सुबह सुबह आपको याद आता है उसका नाम, तो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप फोन उठाइए और एक कॉल करिए। आज के टाइम में तो इतना बढ़िया युग है कि आपको जो है किसी भी आदमी से अगर बात करनी है तो सारी चीजें फ्री है आपके लिए। आप इमीडिएटली वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, तो अपनों को अपनों के करीब लेके आइए। यही डिजायर परिवार की हमेशा से एक तमन्ना रही है, एक डिजायर रही है कि हर इंसान को अगर खुशी चाहिए तो खुशी सिर्फ आपको अपनों में मिलेगी, अपने यार दोस्तों में मिलेगी, नया कुछ भी नहीं है। ये 2024 आप सबके लिए ढेरों खुशियां लेके आएगा,
और भगवान राम हमारे देश के अंदर दोबारा से विराजमान होने जा रहे हैं। हमें सबको खुशी मिलनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर पूरे सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं और जो जो चीजें हमें आज की शाम को करनी है वो हम सारी शाम को करेंगे, एंजॉय करेंगे। कल का दिन हमारी जिंदगी का एक नया दिन होगा। इस नए दिन को आप जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाइए। भगवान आपके मुख के अंदर सरस्वती का वास रखे और आपकी जेब के अंदर लक्ष्मी बनी रहे। यही डिजायर न्यूज की, डिजायर परिवार की आप सबके लिए एक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद दोस्तों। Wish you all a very happy New Year. Enjoy yourself. Very happy New Year. Stay safe. अपनों का ख्याल रखिए। जिनके लिए आप जिंदा है उनका ख्याल रखिए। अपने लिए दूसरों का ख्याल रखिए, दूसरे आपका ध्यान रखेंगे। यही जिंदगी है और यही जिंदगी हम चाहते हैं कि सालों तक हम ऐसे ही आपके साथ बने रहे और आप हमारे साथ बने रहे। आप एक परिवार का हिस्सा हैं, यही हमारी तमन्ना है। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू।